नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक बार फिर से अफसोस की बात है कि कोरोना की बात करनी पड़ रही है। कोविड फिर भी जारी और जंग अभी जारी। तो कोविड फिर भारी क्यों पड़ रहा है और क्यों हम कह रहे हैं कि इससे जंग जारी है? क्योंकि देश में एक बार फिर से कोविड के मामले बढ़ने लगे हैं। इसी पर आज थोड़ी बातचीत करना जरूरी हो गया था। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि हो क्या रहा है और क्यों ये अलार्म बजाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो एक नज़र डालते हैं कि इस वक्त कोविड का क्या हाल है। अगर हम बात करें 18 अगस्त के आंकड़े हैं, देश में 12,608 नए केसेस आए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर, जो कि एक काफ़ी बड़ी बढ़त है। 24 घंटे में 72 मौतें भी दर्ज की गई हैं। परसेंटेज टर्म्स में बात करूं तो कई जगह डबल केसेस हो गए, 100% का इजाफा। एक्टिव केस अब 1 लाख से ज़्यादा है इस वक्त। और इसके अलावा दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर 1652 नए मरीज मिले हैं। ये आंकड़ा पहले इतना नहीं आ रहा था। हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो 50% बढ़ गया है। ये दिल्ली का आंकड़ा है। मुंबई में भी कई हॉस्पिटल्स में जो कोविड बेड्स हैं वो पूरे के पूरे ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट देखिए 20% पर चला गया। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, 20% पॉजिटिविटी का रेट है, जबकि आप जानते हैं टेस्ट काफ़ी कम हो रहे हैं। और महाराष्ट्र में 1800 नए मामले मिले हैं पिछले 24 घंटे में। सबसे ज़्यादा संक्रमण जो है वो मुंबई में पाया गया है और नए केसेस में जो बढ़ोतरी हो रही है उस पर WHO ने भी चिंता जताई है। अच्छा, ये मामला सिर्फ भारत का नहीं है, पूरी दुनिया में इस तरह का ट्रेंड देखा जा रहा है। कुछ नए वेरिएंट्स की बात हो रही है, कुछ मौसम को लेकर भी बातचीत हो रही है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि कुछ जगहों पर जो बेड्स खाली पड़े थे, जो पर्टिकुलर वार्ड्स थे कोरोना के, वो खाली पड़े थे, वहाँ पर ऑक्यूपेंसी बढ़ गई है। कुछ मरीजों को ऑक्सीजन भी देनी पड़ी है। बस एक ही बात है जो थोड़ी सी तसल्ली देती है कि ज़्यादातर जो युवा लोग हैं या दरमियाने लोग हैं उनको फिलहाल ऐसा कोई सिम्टम अलग से नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जो कोमॉर्बिड हैं या जिनकी उम्र ज़्यादा है या जिन्हें कोई और दिक्कत है, उनके लिए ज़रूर खतरे की घंटी एक बार फिर से बज गई है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं फोर्टिस हार्ट एंड वास्कुलर इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर TS क्लेयर साहब, फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर के डायरेक्टर कार्डियोलॉजी डॉक्टर राहुल सिंघल और पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट समीर भाटी। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, मिस्टर क्लेयर, हम आपसे बातचीत शुरू करते हैं। कोरोना के मामलों में अचानक से फिर ये जो तेज़ी दिखाई दे रही है, इसके पीछे क्या कारण आपको लग रहा है? क्योंकि एक बार फिर चाहे बात मुंबई की हो, दिल्ली की हो, दूसरे शहरों की, केसेस बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। और ये तब है सर जब मुझे लगता है कि इस समय टेस्ट ना के बराबर है। देखिए विपिन साहब, मेरा ख्याल इसके 2 कारण हैं। एक तो ये हैं कि ओमिक्रॉन के न्यू वेरिएंट आए हैं, जैसे कि B2 के B2.12.1 और B4 B5 भी हमारे कंट्री में तो नहीं अभी डिटेक्टेड, लेकिन अमेरिका में आया है। सो ओमिक्रॉन के न्यू वेरिएंट आए हैं। दूसरा ये है कि कुछ इसका कारण यह है कि सारे देश में काफ़ी हम लापरवाह हो गए हैं कि भाई अब हमने अज्यूम कर लिया है कि ख़त्म हो गया है और मास्क बहुत ही कम लोग पहनते हैं। सो मेरा ख्याल ये 2 कारण हैं जिसकी वजह से केसेस की गिनती है जो बढ़ रही है। ये वेरिएंट तो आते रहेंगे, तो वी डोंट नो कि कब ये ख़त्म होगा, लेकिन मेनली इसका रीज़न ये है न्यू वेरिएंट्स और हमारी कोई जो पर्सनल डील है कोविड बिहेवियर में, उस दोनों कारणों से हुआ है। राहुल सिंघल साहब, तो ये जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नया वेरिएंट भी आ गया है। मैं कुछ मुंबई से रिलेटेड खबरें पढ़ रहा था, तब कुछ एक्सपर्ट्स की राय थी कि बारिश जितनी ज़्यादा हो गई है जिन इलाकों में, वहाँ पर भी ये नए वेरिएंट की बात और फिर उसका तेज़ी के साथ फैलना, मौसम का भी इसमें कुछ योगदान हो गया है। तो अब बहुत सारी जगह पे जो ऑक्यूपेंसी है बेड्स की वो फुल होती जा रही है और कुछ जगह तो ये भी सुना है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी है। शायद वो उन लोगों के लिए पड़ी होगी जो कोमॉर्बिड है या उम्र बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये जो नए हालात बन रहे हैं, क्या एक बार फिर से सबको अलर्ट मोड में आ जाना चाहिए? बिल्कुल विपिन जी, बिल्कुल सही सवाल है। हेलो जी सर, बोलिए। हाँ राहुल जी बोलिए। विपिन जी, बिल्कुल सही सवाल है जी। डॉक्टर क्लेयर साहब ने बिल्कुल ठीक बोला कि मौसम में बदलाव प्लस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लापरवाही है, हम लोगों ने कोविड को एक ऐसा समझ लिया कि नॉर्मल इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, जिसकी वजह से आज कोई मास्क नहीं पहनता। जो सोशल डिस्टेंसिंग थी वो बिल्कुल कम हो गई है और पर्सनल हाइजीन वो बिल्कुल कम हो गई है।
तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ओवर क्राउडिंग, मतलब अगर बारिश का मौसम है या सर्दी के मौसम है तो हम उसमें हेलो कीजिए। नहीं सर, आप बोलें, आप हेलो। बोलें जी, आप बोलिए। जी जी जी, तो ओवर क्राउडिंग हमें जैसे अक्सर देखा गया है कि सर्दियों के मौसम में रेस्पिरेटरी इलनेसेस बढ़ जाती हैं। सो ओवर क्राउडिंग जब भी होती है लाइक बारिश के मौसम में, बिकॉज बारिश के मौसम में कई अन्य बीमारियां पैदा होती हैं जिससे कि इम्यूनिटी कम हो जाती है, और ओमिक्रॉन वायरस नॉर्मली उन्हीं लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करता है जिनमें इम्यूनिटी कम हो जाती है, मीन्स बॉडी को बेसिकली इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कम हो जाना, इसको इम्यूनिटी बोलते हैं। तो ये प्राय बेसिकली कारण है जिसकी वजह से ओवर क्राउडिंग बिकॉज ऑफ रेनी सीजन एंड इन पर्टिकुलरली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो लापरवाही हम लोगों में वापस आ गई है ओमिक्रॉन वायरस के वजह से, तो उसकी वजह से यह ओवर क्राउडिंग और ये प्रॉब्लम की वजह से दोबारा से कोविड के नए नए केस आने लग गए हैं। राइट, तो ये लापरवाही की भी बात है, मौसम की भी बात है, लेकिन कुल मिला के हमारे लिए तो दिक्कत की बात है। भाटी साहब, ये बताइए कि अभी तो जितना हम समझ रहे हैं टेस्टिंग तो अब ना के बराबर है, कोई टेस्ट कराता नहीं, ना सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रेशर है टेस्टिंग का, और सेल्फ टेस्टिंग भी पता नहीं कितने लोग कराते हैं। लेकिन अगर बिना उसके भी इतने सारे मरीज अब निकल रहे हैं, इसका मतलब है कि तकलीफें बढ़ रही होंगी। बिल्कुल, देखिए हम थर्ड वेव के बाद अगर देखें स्पेसिफिकली जब ओमिक्रॉन हमारा शुरू हुआ था जनवरी के अंदर, तो उसके बाद से जिस तरह से एक प्रचलन हो गया था कि ये माइल्ड वेरिएंट है, तो ये सब चीज देख के, और दूसरा ज्यादातर देखा भी गया था कि पेशेंट अगर सिम्टम भी आ रहे थे तो 1 या 2 दिन के अंदर वो अपने आप ही ठीक हो रहे थे। तो ये सब चीजों को देखते हुए टेस्टिंग लोगों ने करानी वैसे भी कम कर दी, और वैसे अगर हम रैंडम टेस्टिंग या जो सर्विलेंस कर रहे थे वो भी कम कर दी थी। उसके पीछे का कारण ये था कि हमने देखा कि माइल्ड वेरिएंट रहा है पहली बात, तो उस टाइम हमने हॉस्पिटलाइजेशन इतने ज्यादा थर्ड वेव के अंदर देखे नहीं, तो इस वजह से जो नंबर ऑफ टेस्टिंग या पॉजिटिविटी रेट या टोटल नंबर ऑफ एक्टिव केसेस कितने हैं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान ना देके हमारा ज्यादा फोकस था कि हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं बढ़ रही है, सीवियरिटी ऑफ केसेस तो नहीं बढ़ रही। फिलहाल अब दिल्ली की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लगातार हम जीनोम सिक्वेंसिंग तो कर ही रहे हैं फिलहाल, और जीनोम सिक्वेंसिंग में जैसा हमने देखा कि शुरुआत से ओमिक्रॉन के जो बेस वेरिएंट थे, इसके अलावा काफी सारे सब लीनिएजेस आए हैं जिसमें स्पेसिफिकली अभी करंट हम जो वेरिएंट की बात कर रहे हैं, जो पहले के जितने भी सब लीनिएजेस रहे हैं उनसे ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, डेटा उसमें सबसे ज्यादा मिला है। और एक इसमें बात और है कि जितने भी केसेस पॉजिटिव आए हैं उनमें ज्यादातर सब री इन्फेक्शन हुआ है या ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुआ है कि वो अपनी वैक्सीन ले चुके हैं। पर यहाँ पर एक फाइंडिंग आई है कि ज्यादातर पेशेंट, स्पेसिफिकली दिल्ली की बात करें तो जो 90% के करीब एडमिटेड केस है हॉस्पिटल के अंदर, उन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लिया है कहीं ना कहीं, तो वो भी एक इसमें काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जैसा हम देख भी रहे हैं स्पेसिफिकली कि प्राइमरी वैक्सीन लेने के बाद बूस्टर के लिए उस तरह से लोग सामने नहीं आए हैं, तो वो भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। इसके अलावा जो हाइब्रिड इम्यूनिटी वाले लोग भी हैं वो भी इन्फेक्ट हुए हैं, कि मतलब जिनको वैक्सीन लग चुकी है और उसके बाद उनको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है, इस तरह के लोग भी आ रहे हैं। और ऐसे भी काफी पेशेंट आ रहे हैं जिनको थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम भी इन्फेक्शन हुआ है दोबारा से, तो ये भी देखने को आ रहा है। तो स्पेसिफिकली मोटे तौर पर देखने को आ रहा है कि यहाँ पर अभी प्रिवेंशन ही ज्यादा काम करेगा। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जैसा हमने 2020 के अंदर भी इसी समय प्रोग्राम किया था जब फेस्टिव सीजन शुरू हुए थे, फेस्टिव सीजन के दौरान भी केसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि क्राउडिंग होना शुरू हो जाती है मार्केट में। सेम 2021 में हमने इसी तरह से देखा था और 2022 की जरूरत है। और इसके अलावा जैसा देखते भी है कि मॉनसून की जैसा आप बात कर रहे थे, तो इस तरह से हमारे पास अदर वायरल डिजीज के पेशेंट्स भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसमें वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते क्योंकि वो सेम सिम्टम होते हैं, कोरोना लाइक सिम्टम होते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये तो सीजनल फ्लू है और इस करके वो टेस्ट नहीं कराते, तो इस वजह से जो ट्रांसमिशन है वो कहीं ना कहीं बढ़ता रहता है। ठीक है डॉक्टर क्लेयर, मुझे ये समझाएं कि दो चीजें हैं। एक तो ये कि लोगों का हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ा है, नो डाउट वो लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने या तो प्रिकॉशनरी डोज जो है या बूस्टर डोज नहीं लिया, या फिर वो कोमॉर्बिड है, या उनकी कोई दूसरी हेल्थ हिस्ट्री रही है, या फिर उम्र बहुत ज़्यादा है। हालांकि ये सारे लोग भी हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने बाकी के लोग हैं। लेकिन अगर मैं इस हिस्से को अलग रख के कहूँ कि जो लोग नॉर्मल हैं, जिनको कोई सिम्टम नहीं आ रहे हैं या किसी कारण से उन्हें पता चल गया, टेस्ट हो गया कि वो पॉजिटिव हैं, तो क्या ये जो बार बार कोरोना होना किसी स्वस्थ आदमी को, भले ही उसको कोई सिम्टम नहीं आए, ये अच्छी बात है या इससे बचना चाहिए?
मेरा ख्याल कि ये अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है और बार बार कोरोना हो रहा है तो इसका मतलब डिफरेंट वेरिएंट से हो रहा है, और डिफरेंट वेरिएंट से हो रहा है तो इम्यूनिटी और स्ट्रांग होएगी। तो मेरा ख्याल इसमें बुरी बात नहीं, शायद अच्छी है, लॉन्ग टर्म में ये चीज़ ख़राब नहीं करेगी। देखो, दो तरह की इम्यूनिटी है, एक तो है नेचुरल इम्यूनिटी जो कोरोना वायरस से होने से होती है, दूसरी है हमारी वैक्सीनेशन से। जो हाइब्रिड इम्यूनिटी है वो बेटर है। तो मेरा ख्याल है जो माइल्ड इन्फेक्शन हो रही हैं और डिफरेंट वेरिएंट से हो रही हैं उससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, वो कोई गलत चीज़ नहीं है। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर 2-3 बार कोरोना हो भी गया तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे एक तरीके की आपकी नेचुरल एंटीबॉडीज बन जाएंगी और आप इम्यून रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है डॉक्टर सिंघल। लेकिन अब ये जो दूसरा तबका है जिसमें कोमॉर्बिडिटी की बात है, जिसमें बात हो रही कि उनकी उम्र ज्यादा है, अच्छा कोमॉर्बिडिटी को भी हम कैसे नापे? जो डायबिटीज को लेकर था कि आप जो हार्ट अटैक्स हैं वो अगर नॉर्दर्न इंडिया में कोई एक स्टडी है जो इंडिया में की गई है कि नॉर्थ इंडिया में 50% जो आपके हार्ट अटैक के रीजन है उनके पीछे या तो डायबिटीज या फिर प्री डायबिटीज, जिसका लोगों को मालूम ही नहीं रहता है। तो क्या अगर इन लोगों को भी आप कोमॉर्बिड में गिनेंगे जो प्री डायबिटिक हैं या जिनको कह लीजिए कि हाइपरटेंशन है, ऐसे तो बहुत बड़ी संख्या है लोगों की देश के अंदर, क्या उनके लिए भी ये चीज खतरनाक है? बिल्कुल विपिन जी, बिल्कुल सही सवाल आपने बोला है कि प्री हाइपरटेंशन, प्री डायबिटीज़ आजकल इक्वली इम्पॉर्टेंट है जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ का होना। प्री हाइपरटेंशन वाले पेशेंट की अगर हम परसेंटेज देखें तो 30% आर प्री हाइपरटेंसिव। सो प्री हाइपरटेंसिव बेसिकली मीन्स जिनका ब्लड प्रेशर 120 to 130 129 के बीच में है। सिमिलरली प्री डायबिटिक पेशेंट जिनमें बेसिक HbA1c नॉर्मल है बट बीच बीच में अगर हम देखें तो ग्लूकोज टॉलरेंस जो है इम्पेयर्ड है। सो दीज आर द प्रिकर्सर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। एंड हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि इंडिया में पर्टिकुलरली साउथ ईस्ट एशियंस में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन 2025 तक एक एपिडेमिक के फॉर्म में आने वाले हैं। मीन्स दे विल बी द एपिडेमिक, डिक्लेयर्ड एपिडेमिक फॉर साउथ ईस्ट एशियन, पर्टिकुलरली इंडिया। सो ऐसे परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो जिसमें डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन लगातार बढ़ रहा है और हार्ट की प्रॉब्लम निरंतर बढ़ रही है। सो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन में इस तरह का परिवर्तन करते हैं जिसमें क्लॉटिंग क्षमता बढ़ जाती है, हार्ट की क्षमता गिर जाती है, और ऐसे कंडीशन में कोरोना का होना उसको और भी परेशानी का स्थिति बना देता है। क्योंकि हमने देखा है 2020 से लेकर 2022 तक कि 80% केस में रेस्पिरेटरी इलनेस होती है, बट जो पेशेंट रिकवर कर गए रेस्पिरेटरी इलनेस से, तो 20 to 30% आर ऑलरेडी हैविंग सब क्लिनिकल हार्ट प्रॉब्लम। तो इनको जब हम नॉर्मली मेरे क्लिनिक में पेशेंट आते हैं तो दे आर हैविंग अननोन, फॉर अननोन रीजन दे आर हैविंग टैकीकार्डिया, जो पहले नहीं होता था। मीन्स यंग पेशेंट आ रहे हैं जिनमें हार्ट रेट ऑलरेडी रेस्टिंग हार्ट रेट 110-120 के बीच में है। सो दिस इज वन ऑफ द सीक्यूल ऑफ द कोविड। सो ऐसे जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को स्क्रीन करें जिससे कि हम उनको एक प्रिवेंटिव मेथड समझा सकें जो उनको आने वाले टाइम में ना सिर्फ कोविड से बल्कि हार्ट की प्रॉब्लम होने से भी बचाए। नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि क्योंकि इस समय प्री डायबिटीज, प्री हाइपरटेंशन लोगों को तो पता भी नहीं होता कि वो इस स्थिति से गुजर रहे हैं, और ऐसे में कोरोना होना अपने आप में एक अलग दुविधा लेकर। आप भाटी साहब, एक इंपॉर्टेंट चीज है बूस्टर डोज, और यही प्रॉब्लम आ रही है। आपने खुद ने कहा कि ऐसे लोगों की ज्यादा तादाद है हॉस्पिटल्स में या प्रॉब्लम उन्हें बढ़ रही है जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लिया। तो सरकार ने तो कैंपेन चला रखा है, लेकिन सब बीच में भूल गए, चीजें थोड़ी नॉर्मल हुई तो लोगों ने भी उसे भुला दिया, और सरकार की तरफ से भी फिर ठीक है थोड़ा इतना प्रेशर नहीं रहा। लेकिन इस समय क्या हालात है, क्या रेट से बूस्टर डोज लग रहे हैं? तो देखिए, बूस्टर का जिस तरह से शुरू से मैंने आपको बताया, स्पेसिफिकली यूथ के अंदर उस तरह से नहीं देखा गया। हम हेल्थ केयर वर्कर और जो एल्डरली लोग थे उन्होंने तो फिर भी अपनी बूस्टर डोज ली है। उसमें एक कारण जो शुरू में सामने आ रहा था कि एक तो इसका गैप ज्यादा था, पर वो गैप भी अब कम कर दिया गया है 9 मंथ से 6 मंथ। और उसके अलावा जो दूसरा कारण सामने आ रहा था कि ये उस तरह से सरकारी अस्पतालों में फ्री उपलब्ध नहीं है बाकी अडल्ट पॉपुलेशन के लिए, अब वो फ्री भी कर दी गई है। और इसके अलावा इसमें एक और चीज एड ऑन हो गई है कि कॉर्बेवैक्स वैक्सीन को भी एज ए बूस्टर, जिन्होंने कोवैक्सीन या कोविशील्ड ली है उनके लिए ये उपलब्ध है। तो ये सब चीजें हो गई है, पर फिर भी अभी उस तरह से हमने इसके अंदर
वो गति नहीं देखी है जिस तरह से हमने पहले सेकेंड डोज के टाइम देखी थी। और अभी कुछ संख्या ऐसी भी है जिन्होंने प्राइमरी वैक्सीन भी नहीं ली है, उनकी सेकेंड डोज नहीं ली है, और 12 से 15 में भी अभी कुछ बच्चे बच गए हैं जो जिनका ओवरड्यू चल रहा है और जिन्होंने अपनी सेकेंड डोज नहीं ली है। तो इसमें लोगों का सिर्फ यही रहता है कि इन्फेक्शन तो फिर भी हो ही रहा है, तो बार बार हम उनको यही एक्सप्लेन करते हैं कि इन्फेक्शन या संक्रमण हो सकता है। ये हमने शुरू से बताया है कि कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं है जो आपको संक्रमण से बचाए, ये सिर्फ आपको हॉस्पिटलाइजेशन से, बीमारी की गंभीरता से बचाएगी। और इसके अलावा अगर कोई अचानक से नया वेरिएंट भी आता है तो उसमें भी जो बूस्टर है वो हमें एडिशनल प्रोटेक्शन देगा। नहीं, सही बात है, ये बहुत जरूरी। तो डॉक्टर क्लियर, दो चीजें, क्या जिन्होंने अभी तक किसी भी कारण से प्रिकॉशन डोज या बूस्टर डोज नहीं लिया है उन्हें तुरंत ले लेना चाहिए, और दूसरा ये कि क्या नियम अब सरकार के जो भी हों लेकिन हम सबको सेल्फ अवेयरनेस के तौर पे मास्किंग फिर से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगह नियम सरकार ने भी हटा लिए और जब सरकार हटा लेती है और चीजें सामान्य हो जाती हैं तो लोग भी पहनना बंद कर देते हैं। तो क्या फिर से प्रिकॉशनरी तौर पे अब सब लोगों को मास्क पहन लेना चाहिए एक आध महीने के लिए? देखो, मेरे ख्याल दो चीज़ें, एक तो मैं पहले रिपीट करना चाहता हूं कि हम पहले डायबिटीज़ की बात कर रहे थे कि कोमॉर्बिडिटी है। मैं कहूँगा कि अगर प्री हाइपरटेंशन या हाइपरटेंशन में इस इन्फेक्शन का डबल रिस्क है तो डायबिटीज़ में 4 या 5 गुना है। तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन में बहुत फ़र्क है। जी जी। डायबिटीज़ पर्टिकुलरली जो है ये ज़्यादा रिस्क वाली बात है, और जैसे आपने कहा कि हार्ट डिजीज़ और हार्ट अटैक की भी हो रहे हैं, वो उसका भी मेन कारण ज़्यादा डायबिटीज़ है। मैं हाइपरटेंशन को ज़रा कम अहमियत दूंगा, डायबिटीज़ को ज़्यादा दूंगा। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, यहाँ तक मास्क का सवाल है, ये तो हमें रखनी पड़ेगी अभी जहाँ तक भी हो सके, और पर्टिकुलरली मैं उन लोगों को कहूँगा कि जिनमें रिस्क है, जैसे डायबिटीज़ है, कोमॉर्बिडिटी है, किसी को हार्ट डिजीज़ है, वो तो बहुत ही केयरफुल हों, क्योंकि बात यह है कि जो लोग नहीं पहनते फॉर एग्जांपल मास्क, जो यंग हैं, अगर उनको हो भी जाएगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होएगी, शायद इम्यूनिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर जो कोमॉर्बिड लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है, अगर उनको कोविड होता है तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। उनके केस में अभी भी मैं कहूँगा कि हम रिलैक्सेशन नहीं कर सकते। जी, तो एट लास्ट डॉक्टर सिंघल, क्या करना चाहिए हमें इस वक्त? क्या गवर्नमेंट्स को भी थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मोड पे आके कुछ नियमों में फिर से फेरबदल करना चाहिए, या हम माने कि फिर ये एक ऐसी लहर है, ये भी निकल जाएगी, या इसके बड़ा होने का भी खतरा है? नहीं, देखिए कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, बट मेरे नज़र में सेल्फ एजुकेशन सबसे बड़ा इसका प्रिवेंशन है। अगर हम सेल्फ एजुकेट हो जाएं, जैसे हम और बीमारियों के लिए सेल्फ मतलब अंदर जागृत हो जाते हैं, ऐसे ही अगर हम सेल्फ अवेयर हो जाएं कि कोरोना एक घातक बीमारी है, प्रोवाइडेड हम इसको अर्ली स्टेज पे रोक पाएँ, और उसके लिए प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। एंड देयरफॉर मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, हाइजीन मेंटेन रखना। सो गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा जितना रिलैक्सेशन दे रही है गवर्नमेंट, उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली फॉलो कराना चाहिए। प्लस इंडिविजुअल लेवल पे भी हम लोगों को सोचना चाहिए। जैसे हॉस्पिटल्स में भी मैंने देखा है, मैंने अभी तक मास्क पहनना नहीं छोड़ा, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आते हैं वो भी आजकल विदाउट मास्क के आते हैं, जब तक उनको बोला ना जाए दे आर नॉट वियरिंग द मास्क। सो बेसिकली दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कारण कि जिससे कोविड के इंसिडेंस दोबारा से रेट बढ़ने लग गया है, ओवर क्राउडिंग है, प्लस प्रिवेंटिव मेजर्स का ना यूज़ होना। तो वापस से हमें जागरूक हो जाना चाहिए, जैसे हमने पहले कोविड को बेसिकली डिफीट किया है, बिल्कुल उसी तरीके से हमें आगे डिफीट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम पूरे प्रिवेंटिव मेजर्स साथ में ले सकें। क्योंकि गवर्नमेंट ने भी बोला है कि हेल्प अस टू हेल्प यू, हेल्प अस टू हेल्प यू। बिल्कुल बिल्कुल। और सर डॉक्टर साहब, आज का ये शो करने का पूरा पर्पज ही यही था कि आप एक बार फिर से वो जो थोड़ा सा हमारे साइट से चीजें बाहर निकल जाती है, हमारी सोच से चीजें बाहर निकल जाती है, उसको दोबारा से बता दिया जाए। वैसे तो हमारे देश के सभी लोग अब जानते हैं कि क्या प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं कोविड के, लेकिन बस है कि दिमाग से चीजें बाहर चली जाती हैं। लेकिन देखिए नंबर फिर से बढ़ रहे हैं, हमारे डॉक्टर फ्रेटर्निटी बोल रही है कि ये किस किस तरीके से उन लोगों के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है जो प्री डायबिटिक हैं, प्री हाइपरटेंशन है, तमाम लोगों को होता है, पता ही नहीं होता उनको। और फिर ये भी है कि आप भले ही स्वस्थ हो, लेकिन आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनको कोई अंडरलाइन कंडीशन हो सकती है, जिनकी उम्र ज़्यादा हो सकती है, घर के बड़े बूढ़े हो सकते हैं, सोसाइटी के बड़े बूढ़े हो सकते हैं, उनका भी ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी। तो थोड़े वक्त के लिए थोड़ा एक बार मास्क को फिर से ले आए। और हाँ,
जिन्होंने भी बूस्टर डोज अभी तक नहीं लगवाया है, किसी भी कारण से आसपास आपके मिलेगा, जरूर मिलेगा, और अब तो फ्री भी मिल रहा है और समय सीमा भी घट गई है। प्लीज जाके उसको जरूर लगवा ले, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना के नंबर्स धीरे धीरे वहां जा रहे हैं जहां पर चिंता बढ़ जाती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का आज वक्त निकाल के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।